केदारनाथ यात्रा। महाराज श्री का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, किंतु बद्री केदार जाने का कार्यक्रम पहले ही बन चुका था। साथ चलने के लिए कोई 21 लोग बाहर से आ भी चुके थे। कुछ लोगों का कहना था कि अस्वस्थता के कारण महाराज श्री को जाने का कार्यक्रम निरस्त कर देना चाहिए, किंतु उन्होंने कहा कि केदारनाथ तो वह जाएंगे ही तथा बद्रीनारायण जाने के बारे में विचार करेंगे। उन दिनों केदारनाथ मार्ग पर बस कुंड चट्टी तक जाती थी। आगे की यात्रा पैदल या घोड़े पर करनी होती थी। महाराज श्री से बहुत आग्रह किया गया कि उनके लिए एक घोड़ा कर लिया जाए, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। रात्रि विश्राम के लिए रास्ते में एक चट्टी पर रुके तो महाराज श्री ने कहा, अब मैं अभी नहीं मरूंगा, क्योंकि रात को मुझे स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के दर्शन हुए तथा आशीर्वाद मिला है। अगले दिन से महाराज श्री के स्वास्थ्य में काफी सुधार होने लगा था। उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर चलते भी जाते थे तथा पारमार्थिक चर्चा भी करते जाते थे। मैंने कहा, बाकी आपकी सारी बातें तो मुझे समझ आती हैं, किंतु अप्रतिकार को मन अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा है। इस प्रकार तो संसार में भ्रांतियां फैलती रहेंगी। महाराज श्री अपयश में ही तुम्हारा परमार्थ छिपा है। जब शंकराचार्य महाराज ने कहा कि सभी दुखों, कष्टों, क्लेशों को अप्रतिकार पूर्वक सहन करो, तो उनके मन में मानसिक दुखों का विषय ही था, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि यही सबसे अधिक दुखदायी है। साधक उन्हें प्रसन्नता पूर्वक शांतचित्त सहन करता है, तभी तो उसका प्रारब्ध क्षीण होता है। अभी तुम्हें समझ नहीं आ रही है, धीरे धीरे आने लगेगी। अभी तुम मेरी बात पर श्रद्धा रखते हुए उसके अनुसार व्यवहार करो। प्रश्न, क्या आपका अप्रतिकार का उपदेश सबके लिए है? महाराज श्री उपदेश तो सभी के लिए है, किंतु सबसे मैं इसके पालन की आशा नहीं करता। सबकी अपनी अपनी मानसिक स्थिति तथा परिस्थितियां हैं, इसलिए सबको ऐसी बात कहता भी नहीं। तुम्हें अवश्य कहता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम इसके अनुसार चल सकते हो। इसमें तुम्हें मानसिक क्लेश बहुत होगा, किंतु उसे सहन करने में ही तुम्हारा कल्याण है। मैं सोचता जा रहा था कि यदि महाराज श्री ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है तो मुझे भी उस पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करना होगा, किंतु क्या मैं यह सब कर पाऊंगा? बड़े बड़े साधक भी आध्यात्मिक मार्ग पर बताई गई बातों को पूरी तरह से अपना पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यदि किसी महापुरुष ने कोई बात दृढ़ निश्चय से कही है, तो उनके मन में उसके पीछे अवश्य ही कोई गहरा संकल्प या ज्ञान होता है, जिसे समझना संभवतः शिष्य के लिए कठिन होता है। साधक का कर्तव्य केवल प्रयास करना है और परिणाम गुरु पर छोड़ देना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां या लाचारी, जैसे कि एक अंधे कुत्ते का दूसरे कुत्तों द्वारा सताया जाना, प्रारब्ध, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल का परिणाम हो सकती है, जिसमें जीव कुछ भी प्रतिकार करने में असमर्थ होता है। महाराज श्री अप्रतिकार का साधन अंधे का साधन नहीं है। वह कुत्ता अंधा है इसलिए प्रतिकार नहीं कर सकता, किंतु साधक अंधा नहीं है। उसके मुंह में जबान भी है, वह चाहे तो प्रतिकार कर सकता है। संभवतया दूसरों की बोलती बंद कर देने की क्षमता भी रखता है, पर नहीं बोलता, कोई प्रतिकार नहीं करता। वह अपमान तथा अपयश सहन करता है, फिर भी दूसरों से प्रेम करता है। यही साधक का स्वरूप है। प्रश्न, किंतु लोग कहाँ इस भाव को समझते हैं? महाराज श्री लोग इस भाव को नहीं समझते, तभी तो साधक को तपने का अवसर प्राप्त होता है। साधक को लोगों को नहीं, अपने मन को समझाना है। लोगों की चिंता करो या मन की। संसारी बहिर्मुखी होता है, इसलिए लोगों की चिंता करता है। संसारी मन तथा जगत को मिलाकर एक कर लेता है। साधक मन को जगत से अलग कर देता है। संसारी तथा साधक का मेल नहीं। एक अन्य सहयात्री, अच्छा महाराज श्री, एक और बात पूछनी है।
तीर्थों की स्थापना इतने दुर्गम स्थानों पर क्यों की गई है? महाराज श्री, तुम्हारी दृष्टि में इस समय केवल हिमालय के तीर्थ ही हैं। तीर्थ कष्ट तथा अपमान सहन करने के उद्देश्य से विकसित किए गए हैं। अपनी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता के अनुसार जो जितना सहन कर सके वैसी तीर्थ यात्रा चुन सकता है। जिसकी सहनशीलता की क्षमता अधिक है तो उसे सुगम्य तीर्थों पर जाकर तपने का अवसर प्राप्त ही नहीं होगा। उसके लिए कठिन यात्राएं हैं, किंतु वृंदावन, अयोध्या, काशी, दक्षिण तथा उड़ीसा के सुगम्य तीर्थ भी हैं। जिसकी जैसी शारीरिक क्षमता हो, जैसी सहनशीलता हो, वैसी ही यात्रा की जा सकती है। सामान्य यात्री गंगोत्री तक जाते हैं, अधिक उत्साही तथा सहनशील गोमुख की यात्रा करते हैं। यात्राओं का दूसरा उद्देश्य ज्ञानार्जन करना है। विभिन्न लोगों, संस्कृतियों, प्राकृतिक परिस्थितियों, दृश्यों, भाषाओं तथा रीति रिवाजों का ज्ञान, एक प्रभु की सत्ता के विभिन्न स्वरूप, कष्ट तथा अपमान को सहन कर प्रारब्ध को क्षीण करना, अपने मन को संयत करना तीसरा प्रयोजन है। हम गौरी कुंड पहुंच गए थे। पहले एक चट्टी पर डेरा किया, फिर तप्त कुंड में स्नान कर थकावट उतारी। रात के समय एक यात्री ने बात छेड़ी कि भगवान की कैसी महिमा है। इतने ठंडे प्रदेश में गर्म पानी की कैसी सुंदर व्यवस्था कर दी है। महाराज श्री, ऐसी सुंदर व्यवस्था गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनारायण तथा केदारनाथ सभी जगह है। यहाँ स्थायी निवास करने वाले महात्मा प्रायः इन्हीं के सहारे सर्दियों में अपना समय व्यतीत करते हैं। तप्त कुंड के आसपास कुछ स्थान में या तो हिमपात होता ही नहीं, यदि हो जाए तो ठहरता नहीं। प्रश्न, यदि मन भी इन तप्त कुंडों की भांति निर्मित हो जाए कि विषय रूपी हिमपात से वह प्रभावित ही नहीं हो, तो कितना अच्छा है। महाराज श्री, मन को तप्त कुंड की भांति विषय रूपी हिमपात से सुरक्षित रखना ही साधन का प्रयोजन है। ऐसा मन ही आत्मलाभ का अधिकारी होता है। बाहर से हटेगा तभी तो अंतर की ओर जा पाएगा। प्रातः काल कुंड स्नान तथा चाय नाश्ते के बाद हमने केदारनाथ के लिए प्रस्थान किया। ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी 132 मील है तथा गौरी कुंड से 8 मील। रास्ता मंदाकिनी नदी के साथ साथ ऊपर चढ़ता है, नीचे एकदम हरियाली। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, हरियाली का नामो निशान समाप्त होता जाता है। किसी समय उत्तराखंड की यात्रा भारत की कठिनतम यात्राओं में गिनी जाती थी। वह भी एक समय था जब बद्रीनारायण में केवल पुजारी ही रह गया था, जबकि दर्शनार्थी एक भी नहीं था। पुजारी भूखा मरने लगा तो मूर्ति को तप्त कुंड में फेंककर स्वयं भाग गया। अब यह भी एक समय है जब प्रतिवर्ष लाखों यात्री आते हैं तथा सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। उन दिनों यात्री यह सोचकर यात्रा के लिए पाँव बाहर निकालता था कि पता नहीं वापस आने को मिलेगा भी या नहीं। चढ़ाई कठिन थी, महाराज श्री अस्वस्थ थे। धीरे धीरे ठहरते ठहरते सब चले जा रहे थे। कुछ हल्की फुल्की बातें भी चल रही थी। एक यात्री ने कहा, सबको ज्ञात है कि एक दिन मृत्यु अवश्यंभावी है, फिर भी वासनाओं को लपकता है। महाराज श्री, मनुष्य की समझ पर यही तो आश्चर्य होता है। नदी में पांव लटकाए बैठा है, किनारा जल प्रवाह के वेग से कटता जा रहा है। मनुष्य कभी भी प्रवाह में बह सकता है, किंतु पीछे घूमकर जगत को देख रहा है। मृत्यु उसकी ओर भागी आ रही है, किंतु वह उदासीन बना है। महान विस्मय है। प्रश्न, किंतु यदि कोई समझाना चाहे तो समझता भी नहीं। महाराज श्री, अरे संत समझा समझा कर थक गए, किंतु यदि कोई समझना चाहे तो समझे न। मनुष्य ने तो कानों में जैसे रुई से रखी है, शब्द कान से बाहर से ही टकरा कर लौट आते हैं। ऐसा नहीं कि सारा संसार ही एक जैसा है। बीच बीच में बुद्धिमान लोग बात को समझते भी हैं तथा ग्रहण करने का प्रयास भी करते हैं। पर हाँ,
जगत के प्रायः लोगों की स्थिति ऐसे ही है। साधक लोग भी जगत से हटने में कठिनाई अनुभव करते हैं, किंतु साधक अपना ही सत्यानाश करते हैं। इस प्रकार बातें करते सामने चढ़ाई समाप्त हो गई थी तथा हमारे समक्ष समतल भूमि थी। बर्फ से ढका सफेद चादर ओढ़े उच्च पर्वत शिखर हमारे स्वागत के लिए तैयार था। हम समुद्र की सतह से 12,000 फीट ऊपर चल रहे थे। संसार का कोलाहल बहुत नीचे छूट गया था। हम जितना ऊपर जाते जा रहे थे, उतना ही आनंद सागर में गहरे उतरते जाते थे। महाराज श्री ने अपने अतीत की एक घटना इस प्रकार सुनाई। उन दिनों की बात है जब मैंने अभी दीक्षा नहीं ली थी। साधन में रुचि तो थी ही, किंतु मन बड़ा बेचैन था। विरह की अग्नि से हृदय हरदम झुलसता रहता था। बीच बीच में कभी मन के विकार भी सिर उठाकर हृदय में कुछ खलबली सी मचा देते थे, जिससे मैं और भी तड़पने सिसकने लगता था। कभी निराशा छा जाती थी तो जब ध्यान या किसी अनुष्ठान में मन को लगाने का यत्न करता था, किंतु इन सब से क्या होता है। एक महात्मा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उनके सामने अपनी व्यथा कथा कह सुनाई। सुनकर कुछ देर वह मौन रहे, फिर कहा कि उनके विचार में यही एक उपाय है कि समुद्र की सतह से 8,000 फुट ऊपर ही निवास करते हुए तुम साधन करो। जब तक तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो जाए नीचे उतरो ही नहीं। आज यहाँ आकर मुझे उन महात्मा की बात याद आ रही है। प्रश्न, किंतु महाराज जी, ऐसा तो कोई विरक्त ही कर सकता है। गृहस्थों के पीछे 100 उत्तरदायित्व हैं। वे यह कैसे कर सकते हैं? महाराज श्री, गृहस्थों के लिए यह उपाय है भी नहीं, किंतु विरक्त भी यह कहाँ कर पाते हैं। नाम को तो विरक्त होते हैं, किंतु मन से शुद्ध संसारी, सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं की आशा करते हैं। बातें करने के लिए तथा अपनी सेवा कराने के लिए उन्हें कुछ लोगों की आवश्यकता होती है। कुछ सेवा भेंट भी आती रहनी चाहिए। ऐसे लोग ऊंचे पहाड़ों पर जाकर क्या एकांतवास कर सकते हैं? प्रश्न, फिर आपने यह उपाय किया? महाराज श्री, नहीं किया। अभी विचार चल ही रहा था कि गुरुदेव योगानंद जी महाराज से दीक्षा हो गई। सारा साधन क्रम ही बदल गया। वैसे दीक्षा के पश्चात भी किसी पर्वतीय स्थान पर एकांत में रहकर साधन करता तो लाभ ही होता, किंतु योग ही नहीं आया। जीवन के निर्माण में प्रारब्ध का बड़ा हाथ है। एक यात्री दीक्षा के पश्चात इस प्रकार के उपायों की आवश्यकता भी नहीं। महाराज श्री, विरक्तों को आजकल भी आवश्यकता है। गृहस्थ भी यथा संभव समय तथा अनुकूलता प्राप्त होने पर यह करते रहें तो उत्तम ही है। दीक्षा का परिणाम तथा अवस्था संप्रति वह नहीं है जो किसी समय हुआ करती थी। इस ऊंचाई पर आकर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। कुछ लोगों को सांस लेने में भी कष्ट होने लगा था। कुछ बूंदाबांदी भी हो रही थी। छाता किसी के पास था नहीं। सबने गर्म कपड़े पहन रखे थे, फिर भी सर्दी में ठिठुर रहे थे। जैसे तैसे केदारनाथ पहुंच गए। मुझे पिछली एक घटना याद आ गई। अब मंदाकिनी में स्नान करने पर सरकारी पाबंदी लगा दी गई है। पहरे पर पुलिस का सिपाही खड़ा रहता है, किंतु उस समय जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब कोई पाबंदी नहीं थी। हम लोगों ने उस समय स्वयं भी मंदाकिनी में स्नान किया था। नदी पर जमी बर्फ को हटाकर घाट खुला कर दिया था। हमारे सामने ही एक आदमी स्नान करता हुआ बह गया तथा बर्फ के नीचे चला गया। उसके पश्चात यह पाबंदी लागू कर दी गई। वह दृश्य याद आया तो मंदाकिनी का पुल पार करते समय रोंगटे खड़े हो गए। इस समय भी सिपाही पहरे पर खड़ा था। हमारा पंडा देव प्रयाग से ही हमारे साथ हो लिया था। उसने ठहरने खाने की सब व्यवस्था कर दी। रात को अंगीठी के आसपास जमे सब लोग महाराजश्री के सामने बैठे थे।
महाराज श्री पहली बार में उत्तराखंड की यात्रा पर 1934 में आया। उस समय देवप्रयाग तक ही मोटर मार्ग बना था। यात्री भी बहुत थोड़े होते थे। सुविधा के नाम पर केवल चट्टियां तथा पंडों की व्यवस्था थी। अब कितना बदल गया है, यात्री भी कितने अधिक हो गए हैं, किंतु केदारनाथ में अभी तक भी कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। यहाँ आकर जो शांति प्राप्त होती है वह वातावरण का प्रभाव है, चित्त की अवस्था के कारण नहीं। चंचल चित्त लोगों को यहाँ आकर यह अनुभव हो जाता है कि जगत तथा विषयों के सुख के अतिरिक्त कोई अन्य सुख भी है, जो जगत सुखों से भी कहीं बड़ा है। वे चाहे तो इस अनुभव का लाभ उठाकर सुख की दिशा में आगे बढ़ने का यत्न कर सकते हैं। प्रश्न, क्या केदारनाथ आक्रमणकारियों के द्वारा कभी त्रस्त नहीं हुआ? महाराज श्री यहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं। बद्रीनारायण के मंदिर को भी वैसे तो कोई क्षति नहीं पहुंची, किंतु बौद्धों ने इस पर अधिकार करके बौद्ध प्रतिमा के रूप में इसकी पूजा आरंभ कर दी थी। आदि शंकराचार्य ने इसका उद्धार किया। एक बार पुजारी के द्वारा ही कोई यात्री नहीं आने से मूर्ति तप्त कुंड में फेंक दी गई, अन्यथा उत्तराखंड के तीर्थ सुरक्षित रहे। प्रातः काल स्नानादि करके मंदिर में दर्शन पूजन के लिए महाराज श्री पधारे। उस समय हिमाच्छादित पर्वत शिखर सूर्य के प्रकाश में चमकते हुए अपनी आभा बिखेर रहे थे। चारों ओर नीरवता स्तब्धता ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कोई चादर ओढ़े सुख की नींद सोया हो। महाराज श्री बोले, श्रद्धा की बात है। श्रद्धा ने ही इस अनघड़ शिलाखंड को भगवान शिव का रूप दे रखा है। अब तक लोग हजारों लाखों टन घी का लेप इस पर कर चुके होंगे। श्रद्धा पर ही भारतीय संस्कृति का आधार है। मंदिर के पीछे वह जगह है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य महाराज ने यहाँ नश्वर देह का त्याग किया था। उस स्थान पर समाधि जैसी बनाकर उसके पीछे एक दीवार बना दी गई थी। महाराज श्री समाधि के पास खड़े हुए तो बोले, यह वह जगह नहीं है जहाँ शंकराचार्य समाधिस्थ हुए थे। इंजीनियर बेचारों को इन बातों का क्या पता। जहाँ जैसा किसी ने जो कहा बना दिया, फिर उसी दीवार के साथ साथ मंदिर की दिशा की ओर चलते गए। दीवार समाप्त हो गई तो बोले, यहाँ भी कुछ नहीं। फिर दीवार के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने लगे तथा दीवार की समाप्ति से थोड़ा पहले एकदम बोले पड़े, यह जगह है जहाँ शंकराचार्य ने विश्राम लिया, यह है समाधि स्थल। बाकी के सभी लोगों को न तो समाधि स्थल पर कुछ अनुभूति हुई थी, न यहाँ दीवार के पास हो रही थी। केवल महाराज श्री का वचन ही प्रमाण था, जिसके अनुमोदन का कोई उपाय किसी के पास नहीं था। महाराज श्री ने जगन्नाथपुरी में इसी प्रकार स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज की कुटिया की निशानदेही की थी, किंतु उस बात का समर्थन पुराने म्यूनिसिपल रिकॉर्ड से हो गया था। यहाँ ऐसी कोई सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी, पर हम सब यह जानते ही थे कि महाराज श्री में ऐसी क्षमता थी। पुरी की घटना से यह बात सिद्ध भी हो चुकी थी। किसी समय चैतन्य महाप्रभु को भी वृंदावन में ऐसी ही अनुभूतियाँ हुई होंगी। यहाँ भगवान कृष्ण बाल रूप में माखन चुरा रहे हैं, यहाँ घुटनों के बल चल रहे हैं, यहाँ कुंड में स्नान कर रहे हैं, ग्वाल बालों के संग खेल रहे हैं, इस वृक्ष की डाल पर बैठे वंशी बजा रहे हैं। जैसे जैसे वह कहते गए, उस स्थान को उसी रूप में विकसित कर दिया गया। महाराज श्री भी वैसे ही महापुरुष थे। एक और जहाँ अदृश्य महानात्माओं से उनका सीधा संपर्क था, वहीं दूसरी ओर महात्माओं तथा संतों द्वारा प्रसारित आध्यात्मिक रश्मियों के प्रभाव को ग्रहण करने की भी उनमें अपार क्षमता थी। इसीलिए उनमें इतनी गंभीरता आ गई थी कि जनसाधारण के लिए उन्हें समझ पाना असंभव था। उस स्थल पर आकर महाराज श्री की वाणी मौन हो गई थी। थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ हो गए। चेहरे पर कुछ विचित्र प्रकार की अलौकिकता चमत्कृत होने लगी। बाकी सब लोग भी मौन साधे,
मूर्तिवत स्थिर खड़े थे। थोड़ी देर के पश्चात महाराज श्री स्वस्थ हुए तो बोले, भारत में कैसे कैसे महापुरुष हो गए हैं। जहां उन्होंने जन्म ग्रहण किया, शरीर त्याग किया, जहां थोड़ी देर भी विश्राम किया, निवास किया अथवा साधन किया, वहां अपना अलौकिक प्रभाव छोड़ गए हैं, जो आज भी साधकों के मन को तरंगित तथा प्रकाशित करता है। आध्यात्मिक रश्मियां मन को बलात् खींच लेती हैं। हम 2 दिन केदारनाथ में रहे। जिन्हें सांस लेने में असुविधा हो रही थी, उन्होंने गौरी कुंड जाकर हमारी प्रतीक्षा की। हम केदारनाथ से वापस चले तो मीलों तक निरंतर उतार ही उतार था। रास्ते में भी चर्चा चलती ही रही। महाराज श्री, मनुष्य साधन तो करता है पर जीव में ईमानदारी नहीं होती। बेईमान आदमी कितना भी प्रयत्न करे, सब निष्फल है। मन में कुछ, बाहर कुछ। झूठ बोलते तनिक भी संकोच नहीं। उचित अनुचित जैसे भी हो, किसी का माल हड़प लेना, दूसरे को दुख देना सामान्य सी बात है। प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए भजन कर लिया, दिन भर छुरी लिए घूमते रहे। न अपने मन को शांति मिलती है, न दुनिया को चैन लेने देते हैं। ऐसे लोगों का साधन क्या फलीभूत हो सकता है? यदि मन का द्वार जगत की ओर खुलता है, तो आत्मा की ओर का कैसे खुलेगा? आत्मद्वार खोलने के लिए जगत द्वार बंद करना आवश्यक है। पहाड़ पर या तो चढ़ा जा सकता है या उतरा जा सकता है। उतरना चढ़ना दोनों एक साथ संभव नहीं। प्रश्न किंतु जगत में रहकर जगत से हटने की बात आप भी कहते हैं। महाराज श्री, जगत द्वार बंद करने का अर्थ जगत त्याग नहीं, आसक्ति त्याग है। जगत त्याग कर भी मन में आसक्ति बनी रही तो वह त्याग नहीं। हम नीचे उतरते जा रहे थे तो कई लोग ऊपर आते हुए भी मिलते थे। पूछते थे कि कितनी चढ़ाई और है, तो हम कहते, अब आने ही वाला है, थोड़ी दूर ही और है। महाराज श्री, देखा शीघ्र पहुंचने की लोगों में कैसी उत्सुकता है। वास्तव में उन्हें जल्दी पहुंचने की अपेक्षा भी यह भाव अधिक है कि चढ़ाई का कष्ट कितना और बाकी है। साधन का भी यही हाल है। साधक को आत्मस्थिति की प्राप्ति की इतनी जल्दी नहीं होती जितनी साधन के कष्टमय जीवन से मुक्ति की। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बाहर का दरवाजा बंद होना तथा अंदर का द्वार खुलना आवश्यक है। कुछ लोग अंदर का द्वार खोल देते हैं तो बाहर का द्वार बंद हो जाता है। कुछ लोग बाहर का द्वार बंद कर देते हैं तो अंदर का द्वार खुल जाता है। या तो अंधकार को मिटा दिया जाए कि प्रकाश फैल जाए, या चित्त को प्रकाशित कर दिया जाए जिससे अंधकार भाग जाए। या तो भक्त इतना वैराग्यवान हो कि प्रभु का प्रेम मन में हिलोरे लेने लगे, या प्रेम को इतना बढ़ाया जाए कि मन वैराग्य से भर उठे। प्रश्न किंतु शक्तिपात के साधन में यह झगड़ा है ही नहीं। महाराज श्री वहाँ भी है। कुछ साधकों को वैराग्य पहले हो जाता है तो कुछ को प्रेम। अंतर इतना ही है कि शक्तिपात का साधन यत्न साध्य नहीं है। वैराग्य अथवा प्रेम में से जिसको पहले आना होगा, आएगा। हम गौरी कुंड पहुंच चुके थे। यहाँ से महाराज श्री कुछ लोगों के साथ ऋषिकेश वापस चले गए। मुझे महाराज श्री ने अपने प्रतिनिधि के रूप में बाकी लोगों के साथ बद्रीनारायण जाने का आदेश दिया। बद्रीनारायण की यात्रा पूरी कर मैं भी महाराज श्री के साथ ऋषिकेश में जा मिला।